देखिए, जैसा कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है आदिवासी संगठन के द्वारा, चूँकि लगातार आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से कि सरना धर्म कोड की माँग जो है होती रही है और इसी क्रम में इस बार भी इन लोगों द्वारा जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कहिए या फिर भारत बंदी का जो आज आह्वान किया गया है, अब बंदी कराना कहिए, तो इस तरह से जो है इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम की जा रही है। लगातार सरना धर्म कोड की माँगों को लेकर ये लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इसी को लेकर आज हम कुछ युवा चेहरे जो हैं आदिवासी संगठन के, आदिवासी समाज के, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों द्वारा जो है क्यों आज भारत बंद कराया जा रहा है? जौहर। जौहर आपको अच्छा बताइए कि आप चूँकि अभी युवा हैं और अपने समाज की अगुवाई कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार देते हैं। अभी हमारे समाज में, आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो गई है। हमारे लोग अभी विभिन्न धर्मों में बँट जा रहे हैं। इसको लेके हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से सरना धर्म समिति या सरना संगम समिति या इसके कई आनुषंगिक संगठन हैं। इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की प्रयास वर्षों से कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे लोगों को संगठित करने के लिए, पूरे भारतवर्ष में संगठित करने के लिए हम सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और ये जब भारत के प्रधानमंत्री उलियातू के दौरा में थे, ठीक उससे पहले हमारे आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सालखन मुर्मू जी ने उनको पत्र लिखकर अवगत कराया कि आप उलियातू आ रहे हैं, तो आदिवासियों के लिए यदि आप सरना धर्म कोड की घोषणा करेंगे तो ये सबसे आपकी जो उलियातू दौरा है वो सार्थक होगी। तो अन्यथा हम 30 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करने को हम बाध्य होंगे। तो इस आंदोलन को हम समर्थन देने के लिए आज विभिन्न जगहों में हम भी खूंटी जिले में सड़क पर उतरे और चक्का जाम किए। चक्का जाम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर आपकी माँगों को नहीं सुनी जाती है, तो अगला क्या होगा? हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारे किसी किसी भी व्यक्ति का धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है और हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं या इसको मानते हैं, तो पूरे भारत देश के आदिवासियों की जो जातियों की जो रूढ़ी प्रथा होती है, वो वो पूरे भारत में लगभग एक सा है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए सरना धर्म कोड की मांग करते हैं और सरना धर्म कोड अभी मतलब आहर्ता रखती है कि इसे एक कोड के रूप में आवंटित किया जाए और हमें जनगणना में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए, क्योंकि धर्म का मामला किसी भी व्यक्ति के लिए एक मौलिक अधिकार होता है और मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी देश के नागरिक के लिए ये प्रथम अधिकार होता है। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि हमें मौलिक अधिकार से वंचित ना किया जाए। हमें सरना धर्म कोड प्रदान किया जाए। हम भारत सरकार का साधुवाद करेंगे, कृतज्ञ होंगे। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम हुआ रोहित तानी, जो युवा सरना समिति तपकरा और सरना धर्म समिति के सदस्य हैं और हम सभी सरना धर्म समिति बालो तपकरा तोरपा के निवासी हैं। चलिए बिल्कुल, ये देखिए आदिवासी समाज में जिस तरह से अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उसी के क्रम में अगर बात करें तो बिल्कुल युवा चेहरा है और ये जो है अपने समाज को लेकर आगे आ रहे हैं, धर्म कोड की माँग कर रहे हैं और अपने समाज को जो है एक तरह से जगाने का कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत की तो आपने सुना ही कि किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा बात करें तो देखिए ये सिर्फ़ युवा ही नहीं, अगर युवाओं के अलावा बात करें तो बूढ़े चाहे वो बुजुर्ग लोग हो या फिर बच्चे भी हो, हम दिखाएँगे कि सभी लोग एक प्रकार से कहिए कि एकजुट होकर अपनी धर्म कोड की माँग को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल हमने इनसे बातचीत किया और आपको जानकारी उपलब्ध कराया। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।